हमारे इलाहाबाद विदिक चैनल में आपका स्वागत है और ऐसे ही बने रहिए और लाइक करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए। और हम बनारस के डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में आ चुके हैं। यहाँ पे 6 सितंबर 2024 से सर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। एक कांड हो गया था वकील के साथ, मार दिया गया था, कासगंज का मैटर था और ये तब से हड़ताल पे हैं। और इनका आप सपोर्ट करिए और इनके बारे में पूछते हैं। ये हर साल वो अधिवक्ताओं के ऊपर ऐसी घटनाएं क्यों हो रही हैं और इसके लिए कौन सा कानून लागू करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। आइए हम सर से पूछते हैं। सर, हमारे चैनल में आपका। मैं अवधेश कुमार सिंह, अध्यक्ष बनारस बार एसोसिएशन वाराणसी। आप सबको बताना चाहता हूं कि अपनी 7 सूत्रीय मांगों को लेकर के 6/9/2024 से आज तक 23 मैं सत्याग्रह पर बैठा हुआ हूं। सारे अधिवक्ता अपना न्यायालयों में काम कर रहे हैं और इस उपलक्ष्य में जो हम लोगों की मुख्य मांगे हैं, पहले उसको बता दूं। पहला तो ये है कि अधिवक्ताओं के लिए प्रोटेक्शन एक्ट लागू हो, क्योंकि आए दिन हत्याएं हो रही हैं अधिवक्ताओं की। चेंबर में हो जाते हैं, घरों में हो जाते हैं, न्यायालय से अपहरण करके हो जा रहे हैं। तो वो सबसे अधिक जो प्रोटेक्शन की ज़रूरत है वो हमको है। एक डॉक्टर मरता है तो पूरे देश में कामकाज ठप हो जाता है, लेकिन अधिवक्ताओं की जब हड़ताल होती है तो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट कहता है कि आप मरने पर भी अपने लोगों के लिए शोक व्यक्त नहीं कर सकते और 3:30 बजे से करेंगे। और कारण सुप्रीम कोर्ट यह बताती है कि अधिवक्ताओं की हड़ताल की वजह से न्यायालयों का काम सुचारू और प्रभावी रूप से नहीं चल पा रहा है। मैं ज़रा दूसरी बात कहता हूँ। मैं कहता हूँ कि जनाब ज़रा आप नीचे देखिए, आपके पास न तो पर्याप्त मात्रा में न्यायिक अधिकारी हैं, न कर्मचारी हैं, न तो आपके न्यायिक अधिकारी समय से बैठते हैं, न तो समय से आदेश करते हैं। उनके ऊपर मुकदमों का अत्यधिक बोझ है, काम इसलिए नहीं हो पाता है। फैजाबाद के जिला जज को यह निर्देश दिया कि इस वकील साहब के चरित्र के बारे में 2 साल बाद आप रिपोर्ट देंगे। अधिवक्ताओं को आप कहाँ ले जाना चाहते हैं? क्या हम हिस्ट्री सीटर हैं क्या कि हमारी निगरानी होगी? ये बहुत ही दुखद है। कल एक आदेश माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बार संघों में महिलाओं को आरक्षण होना चाहिए। हमें स्वीकार है, इससे एतराज़ नहीं है, लेकिन हमारे घरेलू मामलों में, निजी मामलों में आप रोज़ निर्देश करते हो। ये निर्देश आप सरकारों को क्यों नहीं करते कि वकीलों को बैठने के लिए पक्की जगह उपलब्ध करा दो, उनके लिए मेडिक्लेम की सुविधा उपलब्ध करा दो, उनके लिए प्रोटेक्शन एक्ट लागू करा दे, तो शायद हम आपके इस आदेश से सहमत भी होते और मेहनत से काम भी करते। अधिवक्ता कभी नहीं चाहता हड़ताल करना, वो हड़ताल मजबूरी में करता है। उसका उदाहरण ये है कि शांतिपूर्ण तरीके से अपना काम करते हुए हम लोग आंदोलन पर बैठे हैं। आज तक न माननीय उच्च न्यायालय ने संज्ञान लिया, न सर्वोच्च न्यायालय ने संज्ञान लिया और न तो मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री ने संज्ञान लिया। मैं आप सबसे पूछना चाहता हूं कि जब आप शांतिपूर्ण आंदोलन का संज्ञान नहीं लेंगे, हमारी मांगों के विचार नहीं करेंगे, तो हमारे पास रास्ता क्या है? मजबूर होकर के हमको आंदोलन के रास्ते पर जाना पड़ेगा, कचहरी को बंद करना पड़ेगा और इसको अभी हम लोग और प्रतीक्षा करेंगे। लेकिन जब धैर्य की सीमा टूटेगी तो आप समझिए कि न्यायालयों का कामकाज संभवतः निश्चित काल के लिए बंद हो जाए। मैं आप सबको बताना चाहता हूं कि प्रदेश भर का एक अधिवक्ता आंदोलन है, अंदर से बहुत मामला गड़बड़ है। अभी समय है, माननीय उच्च न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट, प्रधानमंत्री जी, मुख्यमंत्री जी अभी इस पर संज्ञान लें और इन समस्याओं से आंख बंद करने के बजाय इनको हल करने का प्रयास करें। अन्यथा अगर आंदोलन का रुख बिगड़ा तो इसके लिए प्रदेश का अधिवक्ता जिम्मेदार नहीं होगा, इसके जिम्मेदार आप सभी संबंधित लोग होंगे। देखा सर, हमारे सबके लिए प्रोटेक्शन एक्ट लागू करने के लिए नीरज अली लड़ रहे हैं। ये अपने लिए नहीं, सारे अधिवक्ताओं के लिए लड़ रहे हैं और किसी के लिए नहीं। प्रोटेक्शन लागू होना चाहिए कि नहीं? बिल्कुल लागू होना चाहिए। तो 6 तारीख से हम लोग सत्याग्रह पे बैठे हैं। 6 तारीख से 20 दिन हो गया है। सबकी मांगे सुनी जा रही है। हम लोग केवल अध्यक्ष जी प्रोटेक्शन एक्ट के लिए, मेडिक्लेम के लिए तमाम चीज़ें हैं। सरकार भी जितने सरकारी कर्मचारी हैं उनके लिए तमाम व्यवस्था हैं, सरकारी विभाग हैं। और क्या हम लोग हड़ताल, एक वकीलों का यूनिटी एक तो हड़ताल ही था, वो भी यूनिटी को हम लोग को तोड़ा जा रहा है, खत्म। सीधी सी बात है। सरकार सबकी बात है। अभी एक डॉक्टर की महिला का हुआ था तो डॉक्टर पूरे भारत में पूरे हड़ताल किया था। ये हम लोग को यूनिटी को तोड़ा जा रहा है और सरकार आज पूरे प्रदेश लेवल में ये सत्याग्रह का मैसेज हम लोग को यहाँ से गया है और कई बार बैठक हो चुका है। ये आगे भी तौर पर बढ़ता चला जाएगा और जब तक ये मांगे पूरी नहीं होंगी तब तक हम लोग इसी तरह करते रहेंगे। अगर ये हमारी मांगे
नहीं मानी गई अभी अगले 2-4 दिनों में, तो हम अपने बनास बार अध्यक्ष अवधेश कुमार सिंह जी के नेतृत्व में हम लोग पूरे प्रदेश लेवल पे हड़ताल पे उतर जाएंगे। बाकी जो होगा उसको हम लोग पूरे प्रदेश की अधिवक्ता झेलने के लिए तैयार हैं। जय हिंद। प्रोटेक्शन एक्ट लागू करें, यही हमारा है। ऐसे हमारे चैनल बने रहिए, लाइक करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए।